नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन जातकों का जन्म मिथुन लग्न में हुआ है, आपके जीवन का संपूर्ण परिचय कैसा होता है। जी हाँ, यानी आज मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों का भी जन्म कुंडली में जहां लग्न लिखा हो वहां 3 नंबर लिखा हो, तो यानी आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है। पूरी कुंडली में लग्न जो होते हैं 12 होते हैं, यानी पूरी दुनिया में सिर्फ 12 प्रकार के लोग होते हैं और मिथुन लग्न जो होता है ये लग्नों की श्रृंखला में तीसरे नंबर पे होता है। तो आपका जन्म अगर मिथुन लग्न में हुआ है तो मिथुन लग्न का एक एक खासियत के बारे में बताऊंगा, इस लग्न राशि के स्थितियों के बारे में बताऊंगा, आपके जीवन के स्वभाव के बारे में बताऊंगा, आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन की स्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे, आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे, आपके जीवन का भाग्योदय कारक की स्थितियां कैसी होती हैं, कौन सा समय होता है, आप अपने जीवन में कौन कौन सा रत्न धारण करें, यह संपूर्ण जानकारी जो है मैं आज आपको इस वीडियो में दूंगा। मेष लग्न और वृष लग्न की संपूर्ण जानकारी की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक डाली हुई है, देख सकते हैं। इसके बाद पुनः मैं कर्क की ओर भी जाऊंगा, सिंह की ओर भी जाऊंगा, आप पूरे लग्न का संपूर्ण परिचय मैं दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का भी जन्म मिथुन लग्न में होता है, तो मिथुन लग्न जो होते हैं, मैंने पहले बताया कि लग्नों में तृतीय होते हैं और ये एक वायु तत्व लग्न होता है, यानी वायु तत्व का राशि होता है। इसके अलावा यह राशि का एक क्वालिटी यह भी होता है कि यह जो है यह सतोगुणी राशि होता है। इसलिए जिन जातकों का भी जन्म मिथुन लग्न में होता है, वह स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे व्यक्ति सत्य का सहारा ज्यादा लेते हैं। परंतु इस लग्न की एक सबसे बड़ी खासियत यह भी है कि दुस्वभावी लग्न होता है, यानी आपके नेचर में हमेशा कन्वर्ट यानी आप हमेशा परिवर्तित होते रहते हैं, यानी एक जगह पे स्थिर नहीं हो पाते हैं। लग्नों में यह विषम लग्न होते हैं और यह लग्न की सबसे बड़ी क्वालिटी जो होती है, यह पुरुष लिंग कारक लग्न होता है। यही कारण है कि जिन पुरुषों का जन्म जो है मिथुन लग्न में होता है, ऐसे व्यक्तियों का नेचर तो निश्चित तौर पे बहुत सौम्य और सामान्य होता है, लेकिन जिन स्त्रियों का जन्म भी मिथुन लग्न में होता है, ऐसी स्त्रियों के अंदर भी पुरुष के जैसे गुण विद्यमान होते हैं। इसीलिए मिथुन लग्न के ज्यादातर लड़कियों का स्वभाव थोड़ा उग्र स्वभाव से रिलेटेड होता है, इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसे लड़कियों से डरा भी करते हैं। इसके अलावा जो है यह दिग्बली लग्न है, यानी आप अपने जीवन में दिन में सबसे ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, पश्चिम दिशा का स्वामी है। आपके जीवन में पश्चिम दिशा की ओर कोई भी काम करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस लग्न के जो स्वामी होते हैं वह बुध ग्रह होते हैं। यानी अगर आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है और आपकी कुंडली में बुध की स्थिति बहुत अच्छी है, तो आप समझ लो कि एक राज्यकारक योग के अंतर्गत जन्म लिए हैं। हालांकि आने वाले टाइम पे हर लग्न के अनुसार कौन सा ग्रह क्या फल देगा, इसकी जानकारी मैं बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूं। थोड़ा समय तो निश्चित तौर पे लगेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह दे दूं, इस लग्न के लिए बुध, शुक्र और शनि सीधे कारक तत्व होते हैं। यानी आप अगर इस लग्न में जन्म लिए हैं तो आप इतना समझ करके चलें कि बुध, शुक्र और शनि ये तीनों लाभकारी हुए। इस लग्न के सबसे बड़े शत्रु और मारक ग्रह अगर कोई होता है तो वह बृहस्पति होता है। यही कारण है कि मिथुन लग्न में स्त्री का जन्म हो या पुरुष का जन्म हो, अगर उसकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति खराब हो गई तो आप इतना समझ करके चलें उसका वैवाहिक जीवन, नौकरी, व्यवसाय बहुत अच्छा नहीं रहता है, हेल्थ इशू जीवन भर देखे जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है तो आपका नेचर आखिर होता कैसा है। आप स्वभाव से सज्जन होते हैं, सरल होते हैं, चतुर होते हैं, शिष्टाचारी भी होते हैं, कार्यदक्ष होते हैं। आप किसी भी काम को कर्म करके पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। लेकिन स्त्रियों में समस्याएं ये होती हैं क्योंकि पुरुष कारक ग्रह होने के कारण, पुरुष कारक राशि होने के कारण स्त्रियां भी जो होती हैं थोड़ी उग्र स्वभाव की होती हैं, जिसके चलते बहुत लोग कभी कभी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए जिन स्त्रियों का जन्म मिथुन लग्न में होता है उनको मैं पर्सनली यही एडवाइज करना चाहूंगा कि सोच सोच के अगर आप कोई काम करते हैं तो जीवन में बहुत ज्यादा सफल हो सकते हैं। इसके अलावा जो है कभी कभी क्या होता है कि आप दूसरों की निंदा कर देते हैं, आपके पेट में बातें नहीं पचती हैं तो आप दूसरों की तुरंत निंदा कर देते हैं, तो जिसके कारण इधर की बात उधर करने के चक्कर में आपको बदनामी का सामना भी करना पड़ता है। आप अपने काम में दूसरे का हस्तक्षेप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। यही कारण है कि कभी कभी सीखने की चीजों में भी जो है आप हटने का प्रयास करते हैं और कभी कभी ज्ञान अधूरा रह जाता है। इसीलिए आपको हर क्षेत्र में पूरा कॉन्सेंट्रेट करके अपने कर्म क्षेत्र की ओर जाना चाहिए। इसके अलावा जो है
आप साहसी भी होते हैं, सदाचारी भी होते हैं, भावुक भी होते हैं, दयालु भी होते हैं। क्योंकि आपके जन्म का द्वितीय कारक चंद्रमा होता है, इसीलिए जन्म के समय ही थोड़े समय के बाद ही स्त्री हो पुरुष हो, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके माथे पे आती है और आप लेकर के चलते भी हैं। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं, स्वास्थ्य कारक मंगल होता है आपकी कुंडली में। मिथुन लग्न में मंगल छठे भाव के और इसके अलावा आय के कारक होते हैं। यही कारण है कि अगर आपका जन्म मिथुन लग्न में हुआ है और मंगल की स्थिति खराब है तो हेल्थ ज्यादा खराब रहेगी। ऐसे ज्यादा सोचने के चक्कर में, यानी मानसिक श्रम करने के चक्कर में, आराम की कमी के चक्कर में कभी कभी सिर दर्द, स्त्रियों में खास करके बैक पेन, चेस्ट का पेन, पुरुषों को खास करके खांसी, सर्दी और स्किन जैसे समस्याएं, डायबिटिक होने की संभावना बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंतर्गत होती है। हालांकि ये परमानेंट नहीं होता है, कभी कभी पैरालिसिस होने की संभावनाएं भी बनती हैं। और छाती के पेन से मैंने जैसे कि बताया कि दर्द तो होता है, गले के रोग से भी परेशानियां देखने को मिलती हैं। इसीलिए आपका जन्म अगर मिथुन लग्न में हुआ है तो आपको अपने हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। आपको किसी भी स्थिति में अपने शरीर का वजन को नहीं बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूं, दाम्पत्य जीवन कारक बृहस्पति होते हैं और बृहस्पति मार्केश भी होते हैं। यही कारण है कि कैसी भी स्थितियों में दाम्पत्य जीवन को तो आप निभा ही देते हैं, लेकिन क्योंकि कभी कभी उग्र स्वभाव और अपने काम में दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करने के कारण जो है मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस देखी जाती है। हालांकि फिर भी वाद विवाद कभी खत्म नहीं हो सकता। पुरुषों की बात करूं तो परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ नहीं सकते हैं, और स्त्रियों की बात करूं तो अपने मायके से रिलेशन और रिश्तेदारों से रिलेशन खत्म कर नहीं सकते हैं। यह भी एक कारण है कि कभी कभी जो होता है मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस देखी जाती है। फिर भी भाई बहन को लेकर के आप चलते हैं, लेकिन भाई बहन से मनमुटाव रहता है, क्योंकि छोटे भाई बहन कारक सूर्य होते हैं और बड़े भाई बहन कारक मंगल होते हैं, और दोनों मिथुन लग्न में जो है कारक तत्व नहीं होते हैं। इसके अलावा जो है रिश्तेदारों की बुराई आप मुंह पे कर देते हैं, दूसरों की कमियां होती हैं, जिसके कारण भी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस देखी जाती है, वो अपना हो या ससुराल पक्ष का हो। और जीवन में क्योंकि हमेशा दूसरों की सहायता करने का क्वालिटी होता है आप में, तो परिवार के नजदीक या कोई बड़े ही आपके जीवन में दुख के कारण बनते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि आपका जन्म अगर मिथुन लग्न में हुआ है, थोड़ा सेल्फिश बनिए, अपना देख करके चलिए। अगर करियर की बात करूं, करियर कारक बृहस्पति होते हैं, तो अगर आप अपने जीवन में निश्चित तौर पर शिक्षा कारक आपकी कुंडली में शुक्र कारक तत्व होता है। पठन पाठन में मैं ये नहीं बोलता कि आप खराब होते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में सिंगिंग की ओर, प्रकाशक की ओर, फाइनेंस की ओर, मैनेजमेंट की ओर, लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट की ओर, लॉ, लेक्चररशिप, जासूसी से रिलेटेड, राजनीतिक से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर आप कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा सक्सेस होते हैं। यूपीएससी वगैरह की तैयारी अगर आप करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन का संघर्ष का सामना ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आपकी स्थितियां भी ऐसी होती हैं कि कम उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, स्त्री हो या पुरुष हो, क्योंकि ग्रहों को किसी स्त्री या पुरुष से मतलब नहीं होता। ये अगर सोच लिया है अच्छा फल देना तो अच्छा ही फल देगा, सोच लिया है खराब फल देना तो खराब ही फल देगा। इसको पुरुष और स्त्री से कोई मतलब नहीं होता। अगर मैं आपके जीवन में भाग्य उदय कारक स्थितियों की बात करूं तो 22वां वर्ष, 32वां वर्ष, 35वां वर्ष, 36वां वर्ष, 42वां वर्ष और 59वां वर्ष आपके जीवन का सबसे ज्यादा लाभकारी होता है। सोमवार, गुरुवार और बुधवार आपके जीवन का सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, और सफेद और हरे रंग का प्रयोग आपको हमेशा जीवन में करना चाहिए। आपके जीवन का 7 अंक जो होता है बहुत ज्यादा शुभ और लाभकारी होता है। अगर रत्नों की चर्चा करूं तो आपको हमेशा पन्ना, हीरा और नीलम रत्न को तो मैं जल्दी रिकमेंड नहीं करता हूं, ये एस्ट्रोलॉजिकल सलाह से लेकर के आप धारण कर सकते हैं। हालांकि हीरा, पन्ना और नीलम आपके जीवन का कारक होता है। अगर वैवाहिक जीवन में समस्याएं होती हैं, परेशानी होती हैं, तो कुछ समय के लिए आप पुखराज भी धारण कर सकते हैं। हालांकि जिन लोगों के भी जीवन में मिथुन लग्न में जन्म हुआ है, बृहस्पति खराब है, तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती ही आती हैं। गायत्री मंत्र का जाप हमेशा करना चाहिए, माता दुर्गा का पूजा हमेशा करना चाहिए, भगवान शिव का पूजा हमेशा करना चाहिए। अपने जीवन में हमेशा आप तुला राशि, धनु राशि, कुंभ राशि और बहुत हद तक जो है कन्या राशि या लग्न वाले लोगों से मित्रवत संबंध रखिए, बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ज़्यादा नहीं बोलना आपके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर होता है। खट्टे पदार्थ का जितना कम से कम यूज करें आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। और कम से कम कुछ ऐसे एक्सरसाइज आपको जीवन में हमेशा करने चाहिए जो नसों के खिंचाव को दूर रखे, जो आने वाले टाइम पे बड़ी बीमारियों से बचाता है। तो प्रिय मिथुन लग्न वाले, आपके जीवन का संपूर्ण परिचय मैंने दे दिया है। जो एस्ट्रोलॉजी में नए हैं उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभकारी रहेंगे। जो नॉर्मल ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए तो बेहतर रहेगा ही रहेगा। तो मिलूंगा अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ, और कर्क लग्न की वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।